नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमावत और आप सभी विद्यार्थियों का यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत। आज हम बीटा विलोपन अभिक्रिया की चर्चा करेंगे, जिसको विहाइड्रोहेलोजनीकरण कहते हैं। अब बीटा विलोपन अभिक्रिया में क्या होता है? जब हेलो एल्केन की अभिक्रिया एल्कोहलिक KOH से कराई जाती है। किससे कराई जाती है? एल्कोहलिक KOH। एल्कोहलिक KOH का मीनिंग है KOH डिजोल्व इन एल्कोहल, मतलब अपने पास जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है वह विलय है, जो कि एल्कोहल विलायक में घुलनशील है। इससे कराई जाए तो यहाँ प्रतिस्थापन अभिक्रिया नहीं होगी, यहाँ पर प्रतिस्थापन अभिक्रिया नहीं होगी, बल्कि विलोपन अभिक्रिया होगी। अब कैसे विलोपन अभिक्रिया होगी? क्योंकि अपने पास जो ये CH3 CH2 और Cl का क्या हो गया? संरचना सूत्र हो गया। और एल्कोहलिक KOH और एल्कोहल में डिजोल्व है। एल्कोहल का फॉर्मूला होता है C2H5OH। तो KOH डिजोल्व इन C2H5OH। तो OH माइनस की अधिकता ज़्यादा है। किसकी अधिकता ज़्यादा है? OH माइनस की। तो OH माइनस यहाँ पर नाभिक स्नेह का काम नहीं करेगा। OH माइनस यहाँ पर नाभिक स्नेह का काम नहीं करेगा, बल्कि इसको क्या चाहिए होगा? इसको प्रोटॉन चाहिए होगा। प्रोटॉन बोले तो H+। तो इसको H+ चाहिए, तो ये H+ एल्फा कार्बन से तो ले नहीं सकता। एल्फा कार्बन का मतलब है जो हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वह एल्फा कार्बन है। क्योंकि यहाँ पर देखो, कार्बन और क्लोरीन में से क्लोरीन की विद्युत ऋणता ज़्यादा है, तो बंध के इलेक्ट्रॉन क्लोरीन खींचेगा। तो यहाँ पर कार्बन पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, आंशिक धनावेश उत्पन्न हो जाएगा। आंशिक धनावेश उत्पन्न हो गया तो यहाँ पर ऑलरेडी क्या हो गई? इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। तो ये यहाँ से H+ नहीं लेगा, बल्कि बीटा वाले कार्बन से क्या लेगा? H+। तो ये बीटा वाले कार्बन से अगर H+ लेता है तो बीटा वाले कार्बन के जो दोनों इलेक्ट्रॉन हैं वह यहाँ पर ये कमी को पूरा करेंगे। ये यहाँ से लेगा तो यहाँ इस कमी को पूरा कौन करेगा? ये डबल बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन। जैसे ही डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा तो इस कार्बन की वैलेंसी 5 हो जाएगी। इस वजह से यहाँ से क्या हो जाएगा? Cl बाहर निकल जाएगा। तो एल्फा कार्बन से तो Cl बाहर निकलेगा, और बीटा कार्बन से क्या बाहर निकलेगा बच्चों? बीटा कार्बन से H बाहर निकलेगा। तो इस केस में अपने को क्या प्राप्त होगी? एल्कीन प्राप्त होगी। एल्कीन बोले तो ये कुछ ऐसा मिलेगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड मिलेगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड मिलेगा। और बाहर क्या हो जाएगा? इसमें H बाहर हो गया और Cl बाहर हो गया। H तो किसके साथ गया? OH के साथ, तो H2। तो यहाँ से तो H का बाहर होना। और दूसरी चीज़ है जो Cl माइनस है, हेलोजन किसके साथ गया? जो भी OH जिसके साथ जुड़ा है, जैसे एल्कोहलिक KOH के साथ जुड़ा है तो KCl में से अपने को क्या मिला? Cl का बाहर हो जाएगा यहाँ पर। तो अभी क्रिया में देखो, H भी बाहर हो रहा है और Cl भी बाहर हो रहा है। इस कारण इस अभिक्रिया को विहाइड्रोहेलोजनीकरण कहते हैं। विहाइड्रोहेलोजनीकरण का मतलब है, वी मतलब बाहर निकलना, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन का, हेलोजन मतलब हेलोजनीकरण का। तो इंग्लिश में बोलते हैं डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। क्या बोलेंगे इंग्लिश में? डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। तो इस अभिक्रिया में वह एल्कीन अधिक मात्रा में बनेगी जिसमें प्रतिस्थापियों की संख्या क्या है? अधिक हैं। तो वह एल्कीन अधिक मात्रा में बनती है जिसमें प्रतिस्थापियों की संख्या अधिक हैं। तो समझ में आया बच्चों? कौन सी एल्कीन अधिक मात्रा में बनेगी? जिसमें प्रतिस्थापियों की संख्या अधिक है। तो इसी नियम को बोलते हैं सेतजेब का नियम। क्या नियम बोलते हैं? सेतजेब का नियम। तो सेतजेब का नियम देखो, सेतजेब का नियम। तो सेतजेब का नियम क्या है? सेतजेब का नियम है अपने पास, जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया एल्कोहलिक KOH के अनुसार एल्कोहलिक KOH से कराई जाती हैं तो वह एल्कीन अधिक मात्रा में बनती हैं, वह एल्कीन अधिक मात्रा में बनेगी
जिसमें सब्स्टिट्यूट्स ज़्यादा हैं या प्रतिस्थापी ज़्यादा हैं, प्रतिस्थापी अधिक हैं, तो अधिक प्रतिस्थापी वाली एल्कीन बनेगी। समझ में आ गई बात? तो ये मुख्य उत्पाद होगा। यहाँ इससे समझ में आ जाएगा आपको। उदाहरण लेते हैं एक, तो उदाहरण है अपने पास CH3 CH2 CHBr और यहाँ पर हो गया CH3। और अभिक्रिया किससे करवाएंगे? एल्कोहलिक KOH से। तो एल्कोहलिक KOH से करवाएंगे तो देखो एल्कोहलिक KOH क्या करेगा? बीटा विलोपन करेगा, मतलब एल्फा से तो हेलोजन को बाहर निकालेगा और बीटा से हाइड्रोजन को। तो यहाँ पर 2 बीटा कार्बन है। क्यों 2 बीटा कार्बन है? जो हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वह एल्फा है, बाकी बगल वाले बीटा हैं। तो एक बार एल्किन यहाँ से मिलेगी और एक एल्किन यहाँ से मिलेगी, तो एक प्रोडक्ट तो अपने पास ये होगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, एक एल्किन ये होगी। और दूसरी एल्किन अपने पास कौन सी मिलेगी? CH3 CH CH CH3। अब बताओ बच्चों कौन सी एल्किन अधिक मात्रा में बनेगी? तो सेतजेब के नियम के अनुसार, सेतजेब के नियम के अनुसार इस वाली एल्किन में देखो कितने प्रतिस्थापी हैं? इस वाली एल्किन में 2 प्रतिस्थापी हैं। कितने प्रतिस्थापी हैं? 2 प्रतिस्थापी हैं। जबकि इस वाली एल्किन में केवल सिंगल एक प्रतिस्थापी है। तो ये वाली अपने पास क्या हो जाएगी? अधिक मात्रा में प्राप्त हो जाएगी, अधिक मात्रा में प्राप्त हो जाएगी। समझ में आई बात? दूसरा उदाहरण लेता हूँ। दूसरा उदाहरण कोई एरोमेटिक कंपाउंड का ले लेते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड में जैसे इधर देखो ध्यान से, ये बेंजीन और यहाँ पर CH3 और यहाँ पर मैंने Cl, और अभी क्रिया करा दी एल्कोहलिक KOH से। तो एल्कोहलिक KOH से कराएंगे तो एल्फा कार्बन से तो क्या जाएगा? एल्फा कार्बन से तो हेलोजन जाएगा और बीटा से हाइड्रोजन बाहर निकलेगा। तो यहाँ पर बीटा कार्बन की संख्या कितनी है? बीटा कार्बन की संख्या अपने पास है 3। तो 3 बीटा कार्बन हैं, लेकिन ये और ये सिमिलर हैं, इस वजह से 2 प्रोडक्ट अपने को प्राप्त होंगे। तो एक प्रोडक्ट तो अपने को ये मिलेगा और दूसरा प्रोडक्ट अपने को कौन सा मिलेगा? दूसरा प्रोडक्ट अपने को ये CH3 और यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर डबल बॉन्ड हो जाएगा। तो दूसरा प्रोडक्ट ये मिलेगा। अब कौन सी एल्किन अधिक मात्रा में बनेगी? यहाँ पर देखो इस वाली एल्किन में केवल कितने प्रतिस्थापी हैं? ये 2 साइड चेन है। और इस वाली एल्किन में कितनी साइड चेन है? इस वाली एल्किन में एक साइड चेन तो इधर हो गई, एक इधर हो गई और एक CH3 हो गया। तो ये वाली एल्किन क्या होगी? मुख्य होगी। ये वाली एल्किन क्या होगी? मुख्य होगी, मेजर होगी, और ये माइनर प्रोडक्ट होगा। समझ में आ गई बात? तो सेतजेब का नियम आपको अच्छे से समझना है। सेतजेब का नियम पर क्वेश्चन आता है, व्हाट इज सेतजेब रूल? तो सेतजेब का रूल क्या बोलता है? जब हेलो एल्केन की अभिक्रिया एल्कोहलिक KOH से कराई जाती हैं, तो एल्कोहलिक KOH से कराई जाती हैं तो बीटा विलोपन अभिक्रिया के स्वरूप वह एल्किन अधिक मात्रा में बनती हैं जिसमें प्रतिस्थापियों की संख्या अधिकतम हो। समझ में आ गई? तो सेतजेब का नियम ही क्या होगा? यही होगा सेतजेब का नियम। इसी को बोलते हैं बीटा विलोपन अभिक्रिया। तो आज बस हम बीटा विलोपन अभिक्रिया की चर्चा किए हैं और होमवर्क आपके पास में क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन को आपको करके लाना है। जैसे CH3 CH3, यहाँ पे CH हो गया, यहाँ CH3 हो गया। तो यहाँ पे क्या करना है अपने को? यहाँ पे Br है, क्या है? Br। तो इसकी अभिक्रिया क्या करवानी है? एल्कोहलिक KOH से करानी है। तो क्या प्रोडक्ट बनेगा इसके बारे में आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। थैंक यू दोस्तों।